ईपीएस 95 पेंशन, सरकार पर पेंशनर्स गुस्सा, किसका साथ किसका विश्वास, जमा पैसा करो वापस। गुस्साए पेंशन भोगी ने कहा नहीं चाहिए ऐसी पेंशन, सबका पैसा वापस करे ईपीएफओ। ईपीएफओ सरकार पर लगाए आरोप। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर एक बार फिर गुस्सा भड़क गया है। ईपीएफओ से उम्मीद है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं की मांग को पूरा करे, लेकिन रिजल्ट न आने से सोशल मीडिया पर पेंशनर्स तिलमिलाए हुए हैं। अब तो पेंशनर्स यहां बोलने लगे हैं कि उनका जमा पैसा ईपीएफओ वापस करे। जिंदगी के पड़ाव में पाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है। न्यूनतम पेंशन सरकार बढ़ा नहीं रही है। पेंशनर्स राम शकल गौतम ने लिखा ईपीएस 95 से संबंधित सभी पेंशन भोगी कर्मचारी ईपीएफओ से वापस लें। कर्मचारियों को जमा पैसे का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक ढेला कोई लाभ पेंशन का नाम कुछ नहीं मिल रहा। केवल ईपीएफओ सरकार सभी बुजुर्गों को 1 साल की पुड़िया देने का काम रही है। नहीं चाहिए ऐसी पेंशन, सबका पैसा वापस करे ईपीएफओ। एक अन्य पेंशन भोगी पेंशनर्स सनत रावल ने कमेंट करते हुए लिखा, बहुत गंभीर घोटाला है। ईपीएफओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसी जिंदाबाद। पेंशन भोगियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडमिन त्रिपुरारी सरन ने कहा, भूलने की कोशिश कीजिए भाईजी, 74+ हूं, जी रहा हूं। पत्नी 70 साल से ऊपर है, अब याद करके क्या करेंगे। इसी तरह राजेंद्र पी श्रीवास्तवा का कहना है कि प्रधानमंत्री जी पर विश्वास तब तक नहीं जब तक ईपीएस 95 पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के सदस्यों के लिए आदेश जारी नहीं करते हैं, वादा करके निभाते नहीं हैं और नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दक्षिणामूर्ति एच ने भी अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, हम अपनी सरकार पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, कृपया इसका पालन करें और जब तक हमें सरकारी आदेश नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन सरकार और ईपीएफओ पर पेंशनर्स का फूटा गुस्सा। सोशल मीडिया पर उठा रहे अपनी आवाज, बोले जमा पैसा करो वापस। ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के प्रति आक्रोश की लहर एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। इस संगठन से यह ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के प्रति आक्रोश की लहर एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। इस संगठन से यह उम्मीद की जाती है कि वह कर्मचारियों की आवश्यकताओं और मांगों का समाधान प्रदान करे, परंतु अब तक के परिणामों के अभाव ने पेंशनर्स को गहरी निराशा और क्रोध में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही हैं, जहां पेंशनर्स ने अपनी बचत को वापस पाने की मांग की है। पेंशन की राशि अपर्याप्त। पेंशनर्स का आरोप है कि ईपीएफओ उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है। ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगी कर्मचारी अपने जमा पैसे पर उचित लाभ पाने में असमर्थ हैं। राम शकल गौतम का कहना है कि पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि न केवल अपर्याप्त है, बल्कि यह उनके जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में भी विफल रही है। इसके विपरीत वे मांग कर रहे हैं कि ईपीएफओ उनकी जमा राशि को वापस करे। ईपीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सनत रावल ने ईपीएफओ के खिलाफ एक गंभीर घोटाले का आरोप लगाया है, जिसके लिए उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह बताता है कि पेंशनर्स ने किस प्रकार से ईपीएफओ की नीतियों और प्रबंधन के प्रति अपना विश्वास खो दिया है। इस बीच
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडमिन त्रिपुरारी सरन ने आह्वान किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को इस संघर्ष में अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए, जो अब जीवन के इस पड़ाव में निराशा का सामना कर रहे हैं। राजेंद्र पी श्रीवास्तवा और दक्षिणामूर्ति एच ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, जहां वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री के वादे और नारे उन्हें समाधान प्रदान करने में असफल रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार को अपने आदेशों को जारी करना चाहिए और पेंशनर्स की आवाज को सुनना चाहिए। निष्कर्ष: यह स्थिति न केवल पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति का मामला है, बल्कि उनकी गरिमा और सम्मान का भी प्रश्न है। यदि सरकार और ईपीएफओ जल्दी ही कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं, तो यह विरोध प्रदर्शन और भी गहरा सकता है। अंततः इस विषय पर सरकार की प्रतिक्रिया और कार्यवाही ही इस समस्या का समाधान निर्धारित करेगी। ईपीएस 95 पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग अब तक अनसुनी, ट्रेड यूनियनों की चुप्पी, आखिर कब निकलेगा समाधान? ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग अब तक अनसुनी है। संगठनात्मक समस्याएं, नेतृत्व की कमी और प्रबंधन की चालाकी के कारण पेंशनर्स की पीड़ा बढ़ रही है। समाधान के लिए संगठनों की एकजुटता आवश्यक है। ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। पेंशनर्स का यह दर्द और निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसके समाधान के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद उनकी मांगें अनसुनी रह रही हैं। संघर्ष और निराशा का माहौल। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज पेंशनर्स एक चौराहे पर खड़े हैं, जहां से उनकी मंजिल का कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी तक केवल कुछ ट्रेड यूनियनों और सेवानिवृत्त संगठनों ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री के लिए केवल एक पत्र जारी किया है। यह स्पष्ट करता है कि इस ज्वलंत मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नेतृत्व और संगठनात्मक मुद्दे। इस मुद्दे पर आगे की दिशा के बारे में भी स्पष्टता नहीं है। ट्रेड यूनियनों और अन्य संगठनों की निष्क्रियता पेंशनर्स के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। बीकेएनकेएस और एफसीसू जैसी यूनियनें भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि यह समस्या केवल सेवानिवृत्तों की नहीं है, बल्कि कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। विनियम 82 के प्रावधानों का पालन कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होता है, लेकिन इसके बावजूद यूनियनें इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही हैं। न्यायालय की भूमिका और प्रबंधन की चालाकी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विनियम 82 सभी पर प्रभावशील होना चाहिए, लेकिन पेंशनर्स की अपनी अधिकार प्राप्त करने की इच्छाशक्ति में कमी स्पष्ट दिखती है। इससे प्रबंधन को अपनी चालाकी दिखाने का मौका मिल रहा है। न्यायालय में अपनी जीत दर्ज कराने के बावजूद पेंशनर्स को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। श्रम संगठनों के नेताओं के बीच का अहम और उनकी आपसी टकराहट इस मुद्दे को और जटिल बना रही है। संगठनात्मक प्रयासों की जरूरत। इस बात पर जोर देते हुए नामदेव जी ने कहा कि प्रबंधन के आला अधिकारियों से बातचीत के लिए केवल नेताओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। पेंशनर्स के छोटे शिष्टमंडल को भी इस मुद्दे पर रूबरू होकर चर्चा करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी मांगें अनसुनी ही रह जाएंगी। कोर्ट का रुख करना भी एक संवेदनशील प्रक्रिया है और देरी के लिए कोर्ट आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है। इसलिए सभी को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना अनिवार्य है।
पेंशनर्स सतीश प्रसाद ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिन संगठनों को इस मामले का समाधान प्रबंधन के साथ मिलकर करना चाहिए था, वे अब चुप्पी साधे हुए हैं। उनके अनुसार यह संभवतः उस संगठन के अहं के कारण हो सकता है, जो कि प्रबंधन के साथ टकरा रहा है। मान्यता प्राप्त संगठन होने के कारण वे नखरे दिखा रहे हैं और पेंशनर्स को इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। निष्कर्ष: ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है और पेंशनर्स की पीड़ा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। संगठनात्मक समस्याएं, नेतृत्व में कमी और प्रबंधन की चालाकी इस मुद्दे को और जटिल बना रही है। ऐसे में सभी पेंशनर्स और संगठनों को एकजुट होकर इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए आगे आना होगा, अन्यथा उनकी मांगें सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएंगी।